नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। उलीडी में आदिवासी हो समाज और जिला प्रशासन रही आमने सामने, शव के साथ किया गया प्रदर्शन। जुगसलाई के महतोपाड़ा रोड में लगी आग, क्षेत्र में मची अफरा तफरी। गुप्त सूचना के आधार पर सरकारी अनाज की कालाबाजारी करते प्रशासन ने पकड़ा दुकानदार को। और जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में नहीं हो रहा कई दिनों से कचरे का उठाव, स्थानीय लोग परेशान। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र में एक भूखंड को लेकर आदिवासी हो समाज तथा जिला प्रशासन आमने सामने हो गई, जहां समाज के लोग इसे शमशान भूमि बताते हैं, जबकि जिला प्रशासन इसे सरकारी भूखंड बताती है। बताया जाता है कि स्थानीय एक व्यक्ति का शव लेकर मंगलवार को उक्त भूखंड पर उनके परिजन तथा आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचे थे, जहां प्रशासन ने उन्हें शव को उक्त भूखंड में दफनाने से मना कर दिया। देखते ही देखते बवाल बढ़ने लगा, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा उक्त भूखंड पर बड़ी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। वैसे आदिवासी समुदाय के लोग इसे शमशान की भूमि बताते हैं और कहते हैं कि वर्षों से यहाँ शव दफनाया जाता है, लेकिन सरकारी खाते में भूमि सरकारी भूमि के तौर पर दर्ज है और इस कारण से जिला प्रशासन इस भूमि पर किसी भी तरह के कार्यों में पाबंदी लगा चुकी है। मौके पर मौजूद जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने कहा कि ये सरकारी भूमि है और इसका कुछ हिस्सा विद्युत विभाग को आवंटित किया गया है। सरकारी भूमि होने के कारण यहाँ केवल सरकार का अधिकार है और जिला प्रशासन उसे सुनिश्चित कर रही है। तो ये हमारे शमशान एक भूमि में, समाज के शमशान भूमि में उनको हमारे समाज के द्वारा इसको दफनाने के लिए लाए हैं। थोड़ी देर बाद पता कुछ प्रशासन के लोग आए हुए हैं और हमारे इस काम को रोक रहे हैं। ये कह रहे हैं कि फलना आने दीजिए, फलना आने दीजिए, बात कीजिए फिर कीजिएगा। तो ये कहने का मतलब ये शमशान भूमि आज की नहीं है, पूर्व से ये जब से ये बस्ती बसा है तब से ये शमशान भूमि है। और इस पर हमने बता बोर्ड भी लगा रखे चारों तरफ से, ठीक है। और इस पर हम लोग दफनाने के लिए आए हुए हैं। और अभी देखिए हमारे बाएं तरफ, आपके पीछे तरफ देखिए कुछ प्रशासन के लोग आए हैं, शायद हम लोग इस काम को रोकने के लिए आए हुए हैं। तो हमारा यही सवाल है कि किसी तरह से नहीं रुकेगा, क्योंकि समाज आज इकट्ठा है इस बुजुर्ग को सम्मान देने के लिए, इस शमशान भूमि में दफनाने के लिए आए हुए हैं। इसमें आदिवासी हो समुदाय के लोगों का दावा है कि ये लोग काफ़ी वर्षों से शमशान घाट के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन विगत 3 वर्षों से कोई भी लाश इसमें दफनाया नहीं गया, जैसा अंचलाधिकारी मानवों ने कहा। और इसी ज़मीन का कुछ हिस्सा जो है ना बिजली विभाग को आवंटित कर दिया गया है। इसलिए आवंटित किया गया क्योंकि खतियान में ये सरकारी ज़मीन, खतियान में कहीं का कोई शमशान दर्ज नहीं। आपत्ति इसी चीज़ का, अगर शमशान दर्ज होता तो हम लोग अपने खुद बोलते भाई ये शमशान का ज़मीन है, दफना देंगे। उधर जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत महतोपाड़ा रोड में उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब एक 2 तल्ले मकान को आग ने अपनी आगोश में ले लिया, जहां घंटों स्थानीय और अग्निशमन विभाग द्वारा आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत की गई। महतोपाड़ा रोड स्थित हाजी इजाज के घर पर अचानक भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जाता है कि आग मकान के 2 तल्ले स्थित जूते चप्पल के गोदाम में लगी, जिससे अचानक अफरा तफरी मच गई। रिहायशी इलाका होने के कारण दमकल की गाड़ी को मौके पर पहुंचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आग की लपटें इतनी तेज थी कि 200 मीटर की दूरी पर भी उसकी धमक दिखाई दे रही थी। स्थानीय लोगों के सहयोग एवं दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वैसे इस आग से इंसानी जान के नुकसान होने की कोई जानकारी नहीं है। बता दें, जिस मकान के 2 तल्ले में आग लगी, मकान मालिक हाजी इजाज का जुगसलाई चौक बाजार में शू गार्डन नाम का जूता दुकान है और घर पर दूसरे तल्ले में उनके द्वारा गोदाम बनाया गया था। अनुमान लगाया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से आगजनी की घटना घटी है। फिलहाल आग से हुए नुकसान की आकलन की जा रही है।
मिली थी कि मासूमपाड़ा रोड में ये मुर्गी चौक के पास किसी के फ्लैट में आग लगी है, जिसमें से हम लोग सूचना पाके तुरंत पहुंचे और इन्फॉर्मेशन फायर ब्रिगेड को दिए। तो इन्फॉर्मेशन देने के बाद 2 फायर ब्रिगेड आए हैं, एक टाटा कंपनी के, एक सरकारी, और दोनों हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आग बुझाएं। और इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अभी और भी 2 गाड़ी आ रही है। सर कारण क्या है सर आगजनी कारण अभी पता नहीं चला, जांच पड़ताल बाद पता चलेगा क्या कारण है, अभी ऐसे क्लियर नहीं हो पाया। जिस जगह पे आग लगी है वहाँ कोई रहते थे कि गोदाम था सर? ऐसा क्लियर नहीं है, लेकिन लोगों बता रहे हैं कि गोदाम था ऊपर, नीचे परिवार रहता है। उधर जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के द्वारा सरकारी अनाज की कालाबाजारी करते प्रशासन ने गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा। मौके पर झारखंड युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बब्बन राय भी मौजूद हैं। जमशेदपुर टिल्को थाना अंतर्गत मनीफीड धोबी लाइन में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार राजू कुमार साहू के द्वारा 54 क्विंटल चावल अनाज की कालाबाजारी की जा रही थी। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी और टिल्को थाना के पुलिस भी मौके पर पहुंचे और 54 क्विंटल चावल की हो रही कालाबाजारी को पकड़ा। वहीं खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी संतोष कुमार ने कहा कि जन वितरण प्रणाली के द्वारा राजू कुमार साहू के द्वारा बोरा पलटी कर 54 क्विंटल चावल की कालाबाजारी की जा रही थी। हम लोगों ने जब्त किया है, एक पिकअप वैन गाड़ी भी पकड़ाया है। वहीं दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। झारखंड युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बब्बन राय ने कहा कि इससे पहले भी साक्षी में बड़े पैमाने पर अनाज कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ था और आज मनीफीड धोबी लाइन में हुआ है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उचित कार्रवाई की जाए। जो हॉकर से कन्वर्टेड हुए हैं मनीफीड धोबी लाइन में है, इन सूचना मिली थी थाने को कि यहाँ पर कुछ गलत काम हो रहा है। उनके द्वारा विभाग को सूचना दी गई। हम लोग यहाँ जांच किया, दुकान खोल करके देखा तो यहाँ पे कोई सरकारी जो अनाज है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को दिया जाता है, उस चावल को पलटी करके प्लास्टिक के बोरे में इनके द्वारा कालाबाजारी में बेचने के उद्देश्य से यहाँ काम किया जा रहा था। कुल 54 क्विंटल चावल हम लोगों ने जब्त किया है, जो कि प्लास्टिक के बोरे में है और निश्चित रूप से वो सरकारी अनुदानित खाद्यान्न है जो लाभुकों के लिए था, उसे हम लोगों ने जब्त कर लिया है। एक वाहन भी महिंद्रा पिकअप वैन भी जब्त हुई है, जिस पर 8 क्विंटल लोड किया हुआ था कालाबाजारी में बेचने के उद्देश्य से। उन्हें जब्त करते हुए प्राथमिकी की तैयारी हो रही है आज इनके विरुद्ध। 17 सितंबर को आप लोगों को मालूम होगा कि विश्वकर्मा पूजा के दिन हम लोग 5-5 ठो पीडीएस डीलर के छापामारी करवाए थे, जिसमें हजारों बोरा कालाबाजारी का राशन बरामद हुआ था, जो गरीबों के हक को मार के बाजार में बेचा जा रहा था। अभी देखिए 2-3 महीना नहीं हुआ, फिर कालाबाजारी का एक नमूना आज मनीफीड में देखिए हम लोग को मालूम चला। आज यहाँ पर 84 क्विंटल माल जब्त हुआ है। तो जो पिछले सरकार में झारखंड को बदहाली की तरफ सरकार ले गई थी, आज हेमंत सोरेन दिन रात एक करके खुशहाली की तरफ लाने का कोशिश कर रहे हैं, मगर इसमें कुछ लोगों ने बाधक बन के उसको बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है, जिसको झारखंड युवा मोर्चा कभी भी सफल होने नहीं देगा। वहीं जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में कचरों का अंबार लगा हुआ है। कई दिनों से वहां कचरों का उठाव नहीं हुआ है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि पहले कचरा उठाने वाली गाड़ी हर 2 दिन पर आती थी, अब बिल्कुल भी नहीं आती। कचरा पूरी तरह से फैल चुका है और हवा के साथ लोगों के घरों के दरवाजे तक भी आ जाता है। सफाई कर्मचारी को इसकी सूचना भी दी गई, परंतु कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कचरे के उठाव न होने से लोगों को बदबू का सामना और आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। इसी तरह कचरा रहा तो क्षेत्र में बीमारियां हो सकती है। हो रहा है नगर पालिका से नगर परिषद हो गया, लेकिन इस रोड में कोई साफ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। पहले वो ट्रॉली गाड़ी छोटा वाला आता था, वो 1 दिन 2 दिन छोड़ के यहाँ से कचरा उठाता है, और अब छोटा गाड़ी हो चाहे बड़ा गाड़ी हो कोई ध्यान नहीं देता है। और जो इस एरिया का जो भी है साफ सफाई कर्मचारी। और कोवाली से जमशेदपुर के कोर्ट जाने के क्रम में वृद्धा को ऑटो ने टक्कर मारी और फरार हो गया। घटना के संबंध में बहू मंजू महतो ने बताया कि सास बिलासी महतो के साथ वह रोड पार कर रही थी। इसी क्रम में एक ऑटो वाले ने टक्कर मार दी और फरार हो गया। वृद्ध महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। पार होते होते ऑटो मार दिया। ऑटो पकड़ाया नहीं है, नंबर उसका लिए हैं। हाँ, ऑटो मार के भाग गया। पकड़ाया नहीं, कौन पकड़ेगा? हम लोग ब्लाट देख के उसको ब्लाट को रोकने से ऊपर
साथ ही आपको बता दें, दाईगुट्टू रोड 5 में बकाए 500 रुपए को लेकर महिला लीला देवी के साथ रिश्तेदारों ने मारपीट की। घटना के संबंध में अंजू कुमारी ने बताया कि महिला को हाथ की हड्डी में चोट आई है। महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है। अंजू कुमारी ने कहा, भैंसूर ने चाचा से 2000 रुपए का कर्ज लिया था, 1500 रुपए लौटा दिए, 500 रुपए बाकी थे। उसी को लेकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। क्या नाम है तुम्हारा? विशाल कुमार साहु सर। तुम्हारा? बिट्टू कुमार सर। बिट्टू कुमार। सब रिलेशन में है ना? हाँ सर, सब बड़े मम्मी का बेटा है। 500 रुपए के लिए खाली मारो? हाँ। 500 रुपया के चलते आया घर पे मारने के लिए दारू पी के। कौन? विशाल साहू, बिट्टू साहू, आनंद साहू, कल्पना देवी, कौन है आप लोग का? ज्योति देवी। कौन है? सब फरीके हम लोग, अपना गोतिया रिश्तेदारी है सब? हाँ, सब अपने चच्चे ससुर है, सास लोग है, पत्नी लोग है, देवर लोग आके मारा है। क्या चीज से? धकेल दिया, पूरा ईटा उटा लेके मारने लगा। एक भाई पहले आया, दूसरा भाई, दोनों दौड़ के आ गया मारने के लिए। उन लोग कहाँ रहता है? सब वहीं पर ही रहते हैं। हम लोग अपने चच्चा है। सब पड़ोसी है आप लोग? हाँ, सब एक ही है। रिश्तेदारी में हुआ है? हाँ, एक ही आंगन में रहते हैं, सबको एक ही आंगन में। एक ही आंगन में? हाँ। 500 रुपए कौन लिया था? 500 रुपया कोई लिया नहीं। वो कुछ दिन पहले कहीं किया था, वहाँ की 2000 रुपया था तो 1500 दे दिया था, 500 रुपया बचल था तो दे रहे थे तो फेंक दिया। बोलते हम भाई आएगा तो लेंगे, तो भाई आएगा तो फिर तुम काहे घर में हमला कर रहे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए। प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है, पर याद है ना तुम लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना है। हम लोग क्या करेंगे अपना नाम जुड़वा करके? आप दिव्यांगजनों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी की हमारी। ये आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं और चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क लगा कर जाएं। याद रहे, कोई मतदाता छूटे ना। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है।
और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। विकास ज्वेलर्स। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, इयररिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657-244-1958 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 9431301963। देखो मेरे हाथ में क्या है? ये है वोटर कार्ड। अब मुझे देश की चुनावी प्रक्रिया में भी हिस्सा लेने का अधिकार मिल गया है। क्या ये इतना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। आप में से जिनकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक है या 1 जनवरी 2021 तक हो जाएगी, वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2021 के तहत नाम जुड़वाने की तारीख 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक है। सामाजिक दूरी बनाए, मास्क लगा के जाए। याद रहे, कोई भी मतदाता छूटे न। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के डिमना स्थित झारखंड वेंडर यूनियन के कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने शिरकत की। इस सम्मान समारोह में राज्य भर में स्ट्रीट वेंडरों ने हिस्सा लिया। वही कार्यक्रम में मौजूद स्ट्रीट वेंडरों को सरयू राय ने सम्मानित भी किया। सरयू राय ने यूनियन प्रयासों की सराहना करते हुए व्यवस्थित रूप से इस व्यवस्था को संचालित करने में उनकी भूमिका को समाज के लिए अहम बताया। श्री राय ने स्ट्रीट वेंडरों को समाज का हिस्सा बताया और यूनियन की कार्यशैली को उनका मार्गदर्शक। उन्होंने स्ट्रीट वेंडरों के कल्याण में यूनियन की भी अहम भूमिका को बताया। वहीं राज्य के हर शहर में स्ट्रीट वेंडरों को व्यवस्थित करने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। समारोह में मौजूद वक्ताओं ने स्ट्रीट वेंडरों के लिए यूनियन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को एक छत के नीचे आकर अपनी आवाज़ बुलंद करने को कहा गया। वहीं स्ट्रीट वेंडरों के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की भी विस्तार से जानकारी दी गई। स्ट्रीट वेंडर यूनियन है, जो लोग सड़कों पर, फुटपाथों पर ठेला लगाते हैं, छोटा मोटा कमाई करते हैं। उनके क्षेत्र में इन्होंने काम किया। आज काम का नतीजा है कि ट्रेनिंग हुआ और FSSAI जो देश की सबसे बड़ी संस्था है उसने और फास्टैग ने इनको प्रमाण पत्र दिया है। ये काम कितना ज़रूरी है हम सभी जानते हैं कि जो वेंडर हैं अपने ठेला पर जो बेचते हैं उसमें साफ सुथरा सारी चीज़ें रहें। खाने पीने की जो दुकानें हैं इनकी चलती हैं, तो इस दिशा में कदम बढ़ाया है उन्होंने। और मुझे उम्मीद है कि जमशेदपुर में एक व्यवस्थित कारोबार इनका हो जाए, सम्मानजनक कारोबार हो जाए, इस रूप में चले और कोई मोहल्ले का रंगदार, इलाके का थानेदार या कोई ऐसा भी हो, उसकी परेशानी से भी इनको निजात मिले। और आज यहाँ हैं, कल नहीं रहेंगे, कोई हटा देगा, विस्थापित कर देगा, इस समस्या भी से छुटकारा मिले। तो एक बहुत बड़ा रोजगार कारोबार है और मैं हमेशा इससे जुड़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इनकी कठिनाइयों को जानता हूँ। उम्मीद है कि जो प्रयास हो रहा है झारखंड स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन की तरफ से, वह प्रयास इनको प्रतिष्ठा तो दिलाएगा ही और जगहों के लिए भी एक रास्ता खोलेगा और आम जनता की सहूलियत के लिए बहुत बड़ा काम होगा। उधर मोदी सरकार ने कृषि विधेयक पारित कर ये साबित कर दिया है कि सरकार किसान और जन विरोधी है। ये बातें यूपीए सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री और अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोधकांत सहाय ने कही। पूर्व मंत्री सह पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोधकांत सहाय सोमवार देर शाम सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह के आवास पर पार्टी के वरीय पदाधिकारियों से मिलने पहुंचे।
इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कृषि विधेयक पारित किए जाने पर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जन विरोधी मोदी सरकार ने किसानों को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने और टुकड़ों पर किसानों को निर्भर रहने के उद्देश्य से कृषि विधेयक पारित किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में हेमंत सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल बेहतरीन है। सरकार गठन के तुरंत बाद कोरोना महामारी के बीच हेमंत सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और सीमित संसाधन के बीच राज्य सरकार महामारी में राज्य हित में काम कर रही है। किस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन भाजपा कर रही है। जो मोदी जी ने जो गलत किसान विरोधी फैसला किया है उनको लेके कर रही है। तो मोदी की पार्टी है। मोदी तो जब सत्ता में आए थे तो याद कीजिए आप कि तो आते के साथ जो हमने एज ए कैबिनेट मिनिस्टर हम लोगों ने जो 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल पास किया था और जिसमें 4 गुना किसान को जमीन का मुआवजा देने की बात कही थी, आते के साथ उस कानून को रद्द करके और 5 बार ऑर्डिनेंस ला के रद्द किया। जब किसान लोग, देश भर के लोग हुर्रिया दिए इनको, मजबूर होकर के तब उसको लौटाना पड़ा। तो मोदी तो पहले साल 2014-15 में ये घटना किया था। तो ये तो चाहता है कि आर्थिक रूप से ये देश एग्रीकल्चर का, इकोनॉमी का देश है, ये टूट जाएगा। इधर ठंड लगने से सिद्धगोड़ा जैप 6 के जवान अनिल कुमार महतो की तबीयत बिगड़ने से उनकी पत्नी ने एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया, जहां उन्हें 3 घंटे तक इमरजेंसी में रखकर इलाज किया गया पर वार्ड में शिफ्ट नहीं किया गया। जवान की पत्नी रेखा देवी ने बताया कि पति की तबीयत पहले भी थोड़ी खराब थी पर ड्यूटी जाने के बाद तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया गया कि ठंड लगने से ऐसा हुआ है। पहले उल्टी भी हुई थी, फिर पूरा शरीर कमजोर हो गया। तत्काल उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। आप यहाँ पर आइए हमारे। लगा उसमें। मैगजीन ड्यूटी पर थे और उसी दौरान आए रूम और आते ही पूरा हाथ पैर खींचने लगा। वोमिटिंग हो रहा था कल से और ठंडा भी लगा होगा, पूरा हाथ पैर पूरा खींचने लगा। तो हम लोग यहाँ ले आए हैं तो अभी तक वार्ड में नहीं शिफ्ट कर रहे हैं। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि अभी देख रेख में ही रहेंगे, वहाँ से जाने में दिक्कत होगा, कुछ होगा। तो हम लोग बोल रहे हैं अभी 3 घंटा से ठीक लग रहा है पर नहीं सुन रहे हैं। कितना देर हो गया यहाँ से? यहाँ आते हुए 3 घंटा से ऊपर हो गया। यही है जब से पड़े हुए? हाँ। क्या हवलदार के पोस्ट में है? हाँ। क्या पोस्ट में है ये? हवलदार है। कहाँ पे है ड्यूटी इनका? यहाँ पर जेफ 6 BMP और जजर पुल को तोड़कर नए पुल की हो रही है निर्माण। टाटा उड़ीसा मुख्य मार्ग के हाथा के समीप वर्षों पुरानी जजर पुल को तोड़कर नए पुल का निर्माण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये पुल काफी जर्जर हो चुका था, कभी भी बड़ी घटना घट सकती थी, इसलिए ये पुल को तोड़ दिया गया और नए पुल का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। हजारों की संख्या में रोजाना बड़ी छोटी वाहन इस पुल और मुख्य सड़क से आना जाना करते हैं। वहीं वाहनों को आने जाने के लिए डाइवर्शन बनाया गया है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इधर नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न शहरों से लोगों ने शिरकत की। संस्था के सदस्य ने बताया कि संस्था सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों में लोगों की मदद करते आ रही है। नए जुड़े सदस्यों को संस्था के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया और लोगों के हितों में हमेशा कार्य करने का दिशा निर्देश दिया गया। 6 साल से हम लोग पूरे हिंदुस्तान में और प्रॉपर जमशेदपुर में संस्था का अपना सामाजिक और प्रशासनिक कार्य में लोगों के मदद करने का एक मुहिम रहा है
और इसी संदर्भ में कोरोना के बाद पहला बार ये बैठक रखा गया है ताकि लोगों को पुनः जागरूक किया जा सके, ताकि संगठन का कार्य और लोगों का समाज का कार्य हो सके। किन किन विषयों पर चर्चा की जा रही है, खास करके बहुत सारे हमारे नए सदस्य यहाँ पे जुड़े हैं, उन लोगों को ये जानना जरूरी है कि संस्था का क्या बाईलॉज है, कैसे हम लोग काम करते हैं और समाज में कैसे लोगों के हित के लिए कार्य कर सकेंगे। कहाँ के लोग यहाँ शामिल हुए हैं? यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम है, आपके पश्चिमी सिंहभूम है, और हमारे प्रदेश के बहुत सारे पदाधिकारी अलग अलग जगह से आए हैं, हजारीबाग से आए हैं, रांची से हैं, जमशेदपुर से ही हैं। उधर कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल में सफाई कर्मियों के स्थायीकरण का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड अलग राज्य बने 20 साल हो चुके हैं, जहां 18 साल से एमजीएम अस्पताल के सफाई कर्मी स्थायीकरण की बाट जो रहे हैं। सरकारें आई गई, हर सरकार ने इन्हें केवल भरोसा ही दिलाया, लेकिन निदान के नाम पर अब तक ये सफाई कर्मी सरकारी आदेश की बाट जो रहे हैं। 3 मुख्यमंत्रियों ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन कोल्हान के इकलौते सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की स्थिति जस की तस बनी हुई है। एक बार फिर से सैकड़ों सफाई कर्मी नियमितीकरण के मांग राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता से फरियाद लगाई है। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की कमान संभालने के बाद बन्ना गुप्ता ने एमजीएम अस्पताल के सफाई कर्मियों को नियमित करने का भरोसा दिया था। वहीं 1 साल बीत चुके हैं, अब तक सफाई कर्मी मंत्री के आश्वासन पर ही टिके हुए हैं। बहरहाल एक बार फिर से इन्होंने अपनी मांग मंत्री तक पहुंचाई है। अब देखना यह है कि कब तक इनकी मांग पूरी होती भी है या नहीं। हमने झारखंड सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री को एमजीएम अस्पताल के सफाई कर्मचारियों की ओर से वर्षों पुरानी मांग को लेकर एक ज्ञापन उनके प्रतिनिधि के माध्यम से सौंपा है। हमारी वर्षों पुरानी मांग स्थायीकरण के संबंध में, चूँकि हमारे गृह क्षेत्र से मंत्री जी बने हैं, तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि हमारे दुर्दशा की ओर वो ध्यान देंगे और हम सैकड़ों कर्मचारियों का स्थायीकरण कर संवेदक से मुक्ति दिलाएंगे। कितने दिनों से आप लोग हैं अस्थायी कर्मचारी? लगभग 18 वर्ष। और चलते चलते एक नजर फिर से डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। उलीडी में आदिवासी हो समाज और जिला प्रशासन रही आमने सामने, शव के साथ किया गया प्रदर्शन। जुगसलाई के महतोपाड़ा रोड में लगी आग, क्षेत्र में मची अफरा तफरी। गुप्त सूचना के आधार पर सरकारी अनाज की कालाबाजारी करते प्रशासन ने पकड़ा दुकानदार को। और जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में नहीं हो रहा कई दिनों से कचरे का उठाव, स्थानीय लोग परेशान। अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।